अध्याय 4166 मृत्यु रसातल। विलयित रक्त प्रेत पद चिन्ह। शैतान संहारक अंगूठी बाहर है। 2 हथेली पर बना निशान एक भयानक जेल की तरह था। कोई भी जीवित प्राणी इससे बच नहीं सकता था। वे इससे बंधे रहते थे। बूम बूम बूम, जहां भी हथेली का निशान जाता, नक्षत्र फट जाते। यह अजेय था। दूसरी आकृति एक युद्ध तलवार पकड़े हुए थी और किसी प्रकार की तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। उस तलवार से भयानक गहरे बैंगनी रंग की तलवार जैसी चमक निकल रही थी। उसके चारों ओर दिव्य और रहस्यमय चिन्ह गुथे हुए थे, जो एक भयावह शक्ति का संचार कर रहे थे। उसने अपनी तलवार निकाली और अंतरिक्ष को चीरते हुए एक घोर अंधकार में आयामी दरार का निर्माण किया। जैसे ही तलवार की चमक गिरी, पाताल लोक के देवता की मूर्ति प्रकट हुई और ऐसा लगा जैसे वह इसी स्थान पर आ गिरी हो। जिस स्थान पर तलवार की चमक गिरी, वहां प्रकाश ब्रह्मांड का एक दुर्जय योद्धा उपस्थित था। उससे निकलने वाली ऊर्जा के कंपन से यह प्रतीत होता था कि वह एक शाश्वत स्तर का योद्धा था। इतना शक्तिशाली योद्धा तलवार की चमक में समा गया। फिर पाताल लोक की देव प्रतिमा ने अपनी भयानक शक्ति प्रकट की और तलवार की चमक से बने भंवर की तरह प्रकाश ब्रह्मांड से उस योद्धा की शक्ति को सोखना शुरू कर दिया। एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। शाश्वत स्तर का योद्धा पल भर में मारा गया। धमाका। अगले ही पल एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। भीतर से भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। हालांकि ऊर्जा के फैलने से पहले ही वह अधोलोक देवता की मूर्ति में स्थित तलवार की चमक से भरे भंवर में समाहित होकर नष्ट हो गई। यहां तक कि शाश्वत पदार्थ भी इस विपत्ति से नहीं बच सकता था। वांग तेंग दंगम हो गया। मिंग वू की तलवारबाजी का कौशल वाकई भयानक था। हालांकि मिंग वू की तलवार की चमक से अमर स्तर के मार्शल योद्धाओं को मारा नहीं जा सकता था, लेकिन अभी अभी जो दृश्य हुआ, वह इस बात का प्रमाण था कि यह युद्ध तकनीक कितनी भयावह थी। इससे पहले कि वांग टेंग कुछ और सोच पाता, उसके मन में तीसरी आकृति हिलने लगी। वह अनगिनत धुंधली परछाइयों में तब्दील हो गई और उस खालीपन को भर दिया। यह मिंग वू के करतबों से भी कहीं अधिक भयानक थी। धुंधली परछाइयां वास्तविक प्रतीत होती थीं। उनसे एक भ्रम का आभास होता था। यदि आप ध्यान से देखते, तो आप आसानी से उस भ्रम में पड़ जाते। कोई भी वास्तविक और नकली में अंतर नहीं कर पाता। नेदर प्रिजन पाम डेविल टाइटन चरण 4500/10,000 विशेषज्ञता। नेदर प्रिजन स्वॉट स्किल डेविल टाइटन चरण 3500/20,000 छोटी उपलब्धि। फैंटम फुटवर्क डेविल टाइटन स्टेज 2300/10,000 विशेषीकृत। 3 शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीकें। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। वह खुशी से आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीदर गॉड रेस का अंधकार में प्रेत उसे एक साथ 3 डेविल टाइटन युद्ध तकनीकें प्रदान करेगा। वे तो शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीकें थीं। यह कोई साधारण शैतानी शाही स्तर की युद्ध तकनीक नहीं थी। इसके अलावा यह पाताल लोक के देवताओं की विशेष युद्ध तकनीक थी। बाहरी लोग इसका अभ्यास नहीं कर सकते थे। इसका महत्व अतुलनीय था। वांग टेंग ने खुद को शांत किया। उसकी निगाहें अपनी एट्रीब्यूट बोर्ड पर मौजूद 3 अतिरिक्त युद्ध तकनीकों पर टिक गईं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मिंग वू ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उससे तीनों डेविल टाइटन स्तर की युद्ध तकनीकें प्राप्त कर सकेगा। इसमें केवल नेदर प्रिजन पाम और नेदर प्रिजन स्वॉट स्किल ही शामिल नहीं थे। इसमें फैंटम फुटवर्क भी शामिल था। इसी क्षण फैंटम फुटवर्क के बारे में जानकारी सामने आई। उसके मन में वह इस फुटवर्क का रहस्य समझ गया था। उसने अपनी आत्मा इसमें समाहित कर दी थी। इसीलिए तो ये भ्रम पैदा करता है। वांग टेंग ने आंखें सिकुड़कर मुस्कुराते हुए कहा। आध्यात्मिक कौशल उनकी विशेषता थी। अब जब उसने फैंटम फुटवर्क को समझ लिया था, तो उसे जो शक्ति प्राप्त हो सकती थी, वह उसे प्राप्त हो सकती थी। संभवतः इसकी रिलीज मिंग वू के बराबर ही थी। सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय मिंग कू में जिस रहस्यमय आकृति से उसकी मुलाकात हुई, वह एक दिव्य आत्मा गुरु था। उस व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। यह मिंग वू शायद एक साधारण मार्शल योद्धा था जिसके पास आध्यात्मिक गति की शक्ति नहीं थी। यद्यपि उसका स्तर ऊंचा था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्रबल थी, फिर भी वह इससे अधिक शक्तिशाली नहीं होता। वांग टेंग की वर्तमान आध्यात्मिक निपुणता को देखते हुए, वह अपने प्रतिद्वंद्वी के समान स्तर पर इस तरह की फुटवर्क करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा, इस नीदर गॉड की युद्ध तकनीक उसके रक्त के बराबर थी।
भूतिया पद चिन्ह। इसका मतलब था कि वांग टेंग के पास दो शैतान टाइटन पद चिन्ह युद्ध तकनीकें थी। यदि वह इन दोनों फुटवर्क को सादृश्य के आधार पर समझ सके और भविष्य में इनसे एक अधिक विशिष्ट फुटवर्क सीख सके तो ये बहुत अच्छा होगा। अद्भुत। वैसे भी ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। तो क्या हुआ अगर वे डेविल टाइटन स्तर की युद्ध तकनीकें थी? जब तक उसका ज्ञानोदय काफी उच्च था, वह उन्हें भी मिला सकता था। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, फैंटम फुटवर्क और ब्लड के पीछे मर्जेबल शब्द दिखाई देने लगे। भूतिया पद चिन्ह। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वांग टेंग दंगम हो गया। उसकी आंखों में एक तीखी चमक आ गई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह काम करेगा या नहीं। चूंकि यह सूचना पहले ही आ चुकी थी, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के उन्हें तुरंत मिलाने का फैसला किया। पल भर में दोनों फुटवर्क बैटल टेक्निक्स में बदलाव शुरू हो गया। ब्लड घोस्ट फुटवर्क जोड़ फैंटम एबिस फुटवर्क इक्वल्स ब्लड फैंटम फुटवर्क 3500 बटा 10,000 विशेषज्ञ। रक्त प्रेत पद्य की चाल। वांग टेंग के मन में अचानक एक विचार आया। उससे संबंधित ज्ञान उसके दिमाग में प्रकट हुआ। दो फुटवर्क बैटल टेक्निक्स को मिलाने के बाद उनके प्रो ये थे। पूरी तरह से संयुक्त ब्लड घोस्ट फुटवर्क का प्रेत रूप और फैंटम फुटवर्क का मायावी रूप थे, एक अनोखे तरीके से संयोजित। दिलचस्प। ये फुटवर्क कल्पना और वास्तविकता के बीच बदल सकता है। यह एक भूत की तरह है और मायावी प्रभाव को बढ़ा सकता है। ये केवल दो फुटवर्क से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वांग टेंग अनजाने में मुस्कुराया। बहुत प्रसन्न हुआ। आखिरकार ये दो दानव टाइटन की युद्ध तकनीकें दुर्लभ थीं। अब जब वे आपस में मिल गईं, तो वे और भी शक्तिशाली हो गईं। खुश न होना मुश्किल है। वांग टेंग के दिमाग में सुनामी की तरह कुछ और रहस्यमय ज्ञान की लहर दौड़ गई। वह एक बार फिर स्तब्ध रह गया। अध्याय 4167 मृत्यु रसातल। विलयित रक्त प्रेत पद चिन्ह। शैतान संहारक अंगूठी बाहर है। 3। ये ज्ञानोदय बहुत ही विशेष थे। वे उन ज्ञानोदयों से बिल्कुल अलग थे जो उन्हें अप्राप्त हो रहे थे। वांग टेंग के मन में एक गहरा बैंगनी रंग का क्षेत्र प्रकट हुआ। ये फैल गया और उसमें पाताल लोक के देवता की मूर्ति की आकृति दिखाई दी। ये भयावह था। उसी समय बुराई से भरे गहरे बैंगनी रंग के पैटर्न प्रकट हुए और उस क्षेत्र पर अंकित हो गए। उनसे एक बुरी आभा निकल रही थी। फिर उस क्षेत्र का विकास शुरू हुआ। दुनिया की शक्ति प्रकट हुई और वह क्षेत्र गहरे बैंगनी प्रकाश से भरी एक छोटी दुनिया में बदल गया। पाताल लोक की मूर्ति धीरे धीरे ठोस रूप धारण कर ली। उस छोटी सी दुनिया से मौत और बुरी मंशा का घना सा साया छा गया। ऐसा लग रहा था मानो नरक सभी जिंदगियों को छीनने की कोशिश कर रहा हो। ये तो वांग टेंग को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह चकित रह गया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उस अंधकार में प्रेत की सत्ता, उत्पत्ति और विश्व शक्ति एक विशेष शक्ति होगी। निस्संदेह इस शक्ति में एक मूलभूत अंधकार में शक्ति मौजूद थी, लेकिन यह एक गहरे विकास से गुजरी थी। उस दुष्ट और अराजक अंधकार में शक्ति में मृत्यु का प्रबल आभास था। वास्तव में सभी अंधकार में प्रेतों में मृत्यु का एक विशेष आभास होता था, लेकिन प्रत्येक की अपनी एक विशेष विशेषता होती थी। उनमें से अधिकांश अराजक, दुष्ट और अव्यवस्थित शक्तियां थीं। हालांकि पाताल लोक के देववंश के अंधकार में प्रेत की शक्ति में मृत्यु की एक प्रबल शक्ति समाहित थी। मृत्यु के प्रति यह चेतना जीवन के विपरीत पहलू के समान थी। यह एक अत्यंत निराशाजनक शक्ति थी। पहले तो वांग टेंग को यह नहीं पता था कि पाताल देवता के पास मृत्यु की शक्ति है। वह इसे अंधकार की शक्ति मानता था। अब जब उसे यह पता चल गया है, जब उसे यह समझ आया, तब जाकर उसे अंततः ये समझ आया कि पाताल लोक के देवता की शक्ति कितनी भयावह थी। आप कह सकते हैं कि अगर वह वास्तव में उस शक्ति से प्रभावित होता, तो उसकी जीवन शक्ति जल्दी ही क्षीण हो सकती थी। मृत्यु का अथाह गड्ढा। वांग टेंग ने बुदबुदाया। क्या ये पाताल लोक के देवों की शक्ति है? मृत्यु रसातल क्षेत्र 3000 बटा 7000 7वें स्तर का एकीकरण चरण। मृत्यु का कारण 19200 बटा 60000 छठा स्थान। डेड एबिस वर्ल्ड 12500 बटा 50000 5वां रैंक। मिंग वू का साम्राज्य, उत्पत्ति और विश्व शक्ति सब कुछ बहुत ऊंचा है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। वह आश्चर्यचकित था। 7वें स्तर का एकीकरण चरण डोमेन। उत्पत्ति की 6ठी श्रेणी की शक्ति, 5वीं श्रेणी की विश्व शक्ति। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह व्यक्ति ब्लड गॉड क्लोन को दबाने में सक्षम था।
वास्तव में आपको उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर के अंतिम चरण में पहुंचे किसी भी व्यक्ति को नीचा नहीं देखना चाहिए। वे पहले से ही ब्रह्मांड स्तर के शिखर पर पहुंच चुके थे। ये सब सुनने में लंबा लग रहा था, लेकिन ये सब कुछ पल भर में ही हो गया। एक कुशल योद्धा के लिए एक विचार हजारों विचारों में परिवर्तित हो सकता था। इसलिए उसने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। फिर उसने बाहर की ओर देखा। मिंग वू की तलवार से निकलने वाली चमक बेहद चकाचौंध भरी थी। तलवार की पूरी चमक पर घने रूप से मंत्रों की आकृति बनी हुई थी, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पाताल लोक के देवता की मूर्ति से एक भयानक आभा निकल रही थी, मानो वह इस दुनिया पर उतरने ही वाली हो। इस समय तलवार की चमक से उत्पन्न दबाव ने ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे में मौजूद अंधेरे प्रेतों को पहले ही चकित कर दिया था। हीमोट, मोलोक, सेबर, जालानबो और अन्य सभी काली आकृतियां स्तब्ध रह गईं। वे भयानक तलवार की चमक को टकटकी लगाकर देखने लगे। रक्त देवता की वेदी की सहायता के बावजूद भी उन्हें खतरे का गहरा एहसास हो रहा था। उन्हें यह नहीं पता था कि तलवार की चमक में पाताल लोक के देवताओं की विशेष शक्ति समाहित थी। मृत्यु की शक्ति। यदि तलवार की चमक पड़ती, तो ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे में मौजूद अंधकार में प्रेतों पर मृत्यु की शक्ति का प्रभाव पड़ता और वे मृत्यु से दूषित हो जाते। उनकी जीवन शक्ति क्षीण हो जाती। दूर रक्त देवता वेदी पर रक्त देवता क्लोन ने अचानक वांग टेंग से एक संदेश स्वीकार किया। वह स्तब्ध रह गया और उसकी निगाहें मुड़ गईं। गंभीर मृत्यु रसातल, उसने खुद से बुदबुदाया। उसने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, लगता है मुझे वह चाल चलनी पड़ेगी। बिना किसी झिझक के ब्लड गॉड क्लोन तुरंत सक्रिय हो गया। मूल का रक्त देवता वेदी द्वारा अवशोषित कर लिया गया। उसी समय उसने नीचे स्थित काले दंत संहार सरणी की अंधकार में शक्ति को अपने उपयोग के लिए एकत्रित किया। यह एक घातक श्रृंखला को नियंत्रित करने का लाभ था। युद्ध के मैदान में घातक आक्रमण प्रणाली की शक्ति कहीं अधिक थी। एक साधारण व्यक्ति का बूम ब्लड गॉड क्लोन के नियंत्रण में डार्क फोर्स एक जगह इकट्ठा हो गई और तेजी से एकत्रित हो गई। फिर यह एक अंधेरे में परिवर्तित हो गई। ब्लड गॉड क्लोन के पीछे लाल घेरा, फिर रक्त देवता के प्रक्षेपण के पीछे गहरा लाल घेरा धीरे धीरे ऊपर उठा। उसके चारों ओर दिव्य प्रतीक आपस में गुथे हुए थे, जो अनंत शक्ति का संचार कर रहे थे। पूरा वातावरण कांप उठा। ये तो मिंग वू की आंखें सिकुड़ गईं। वह हक्का बक्का रह गया। उसी समय नीदर वर्ल्ड ट्रूप के युद्धपोत पर भयानक काला प्रेत पहले की तरह शांत नहीं था। वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठा और बाहर के दृश्य को ध्यान से देखने लगा। या यूं कहें कि वह रक्त के पीछे स्थित गहरे लाल रंग के दिव्य वलय को घूर रहा था। भगवान का होलोग्राम, नकली भगवान की अंगूठी। उसके मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। ये पिशाच, उसके पास दिव्य स्तर की युद्ध तकनीक है। दूसरी ओर डोगो गांव की आवाज पहले ही बैठ चुकी थी। उसकी आंखें, उसके दिल में मानो तूफान उमड़ रहा था। जू के पास तो वाकई एक भयानक कौशल था। क्या ये वही कौशल नहीं है जिसका प्रयोग शियाओ जी ने डाक का उपयोग करते समय किया था? गरुड़ जाति का शरीर। जबकि जियाओ जी और अन्य पिशाच के काले रूप चकित थे, वे अचानक स्तब्ध रह गए और उसे पहचान लिया। ब्लड सन को ये बात कब पता चली? उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। एक अविश्वसनीय विचार उनके मन में यह विचार आया, देखते हैं आज कौन विजयी होगा। ब्लड गॉड क्लोन का होलोग्राम से एक आवाज निकली, धिक्कार है। मिंग वू को खतरा महसूस हुआ। उसने भयभीत होकर गहरे लाल रंग की अंगूठी को देखा और मन ही मन कोसते हुए फिर वह क्रोध से दहाड़ उठा। चाहे कुछ भी हो जाए, यह मुझे रोक नहीं सकता। तोड़ो। उसने अंततः गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक छोड़ दी जो पनप रही थी। कब का तलवार की चमक झरने की तरह नीचे गिरती हुई दिखाई दी। उठो। रक्त देवता के होलोग्राम से एक चीख सुनाई दी। बूम। रक्त देवता के होलोग्राम के पीछे का गहरा लाल घेरा कांपने लगा। फिर यह तेजी से घूमने लगा। इस पर बने चिन्ह एक एक करके जगमगा उठे और एक चकाचौंध भरी दिव्य चमक बिखेरने लगे। पल भर में गहरे लाल घेरे की केवल एक धुंधली सी छाया ही शेष रह गई। बिजली की गति से शीर्ष की ओर बढ़ा। क्रैक। कान फाड़ देने वाली एक ध्वनि गड़गड़ाहट सुनाई दी। काले रंग की चीर के नीचे रिंग हवा में एक गहरी और घोर काली लंबी और संकीर्ण दरार दिखाई दी। उससे भयानक अशांत धाराएं बह निकली। हालांकि ये काली अंगूठी को रोक नहीं सका।
ये बिजली की गति से आगे बढ़ती रही और सीधे विशाल गहरे बैंगनी रंग की तलवार की ओर बढ़ गई। चमक। अध्याय 4168 शैतान टाइटन, मुझे बचाओ। ध्यान भटकाना। अंतिम निष्पादन। षड्यंत्र। 1। धमाका। आकाश में जोरदार विस्फोट गूंजे। आकाश में गहरे लाल रंग का छल्ला गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक से टकराया। भयानक बल में उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए और सभी दिशाओं में फैल गए। मिंग वू दंग रह गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह गहरा लाल घेरा कितना भयावह था। जैसे ही उसने उसे छुआ, विपरीत दिशा से एक भयानक शक्ति उसकी ओर बढ़ी। वह लगभग अपनी युद्ध तलवार पर से अपनी पकड़ खो बैठा। धिक्कार है। उसका चेहरा बदल गया। वह क्रोधित था। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट होने के नाते, वह मध्य स्तरीय शैतान सम्राट स्तर के शिखर पर बैठे किसी व्यक्ति को कैसे नहीं हरा सकता था। पाताल देवता। उसके मुंह से एक क्रोधित गर्जना निकली और आकाश में गूंज उठी। धमाका। मिंग वू के सिर के ऊपर स्थित छोटे से संसार की रूपरेखा में एक भयानक उतार चढ़ाव दिखाई दिया। पाताल लोक की प्रतिमा की रूपरेखा से एक भयावह शक्ति निकल रही थी और वह नीचे तलवार की चमक में विलीन हो गई। धमाका। पलक झपकते ही गहरे बैंगनी रंग की तलवार पर बने चिन्ह चमक उठे और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बिखेर दी। वे आपस में गुथे हुए थे और एक भयानक शक्ति का संचार कर रहे थे। मृत्यु की शक्ति। यह मृत्यु की शक्ति थी। जैसे ही यह भयानक शक्ति फैली, ब्लड गॉड क्लोन द्वारा बनाई गई गहरे लाल रंग की अंगूठी पिघलने लगी। उस पर बने अक्षर एक एक करके ढहने लगे, मानो वे दबाव सहन न कर पा रहे हो। ये किस प्रकार की शक्ति है? ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे में मौजूद सभी काले प्रेतों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वे गहरे लाल रंग के घेरे और गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक को आश्चर्य से घूरने लगे। पहले तो उसे लगा कि ब्लड गॉड क्लोन द्वारा बनाई गई गहरे लाल रंग की अंगूठी ही काफी डरावनी थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक इतनी भयावह होगी। इस शक्ति में मृत्यु का गहरा भय व्याप्त था। यहाँ तक कि उन्हें भी मृत्यु का भयावह खतरा महसूस हो रहा था। अच्छा, डुओवू गांव की निगाहें भयानक हो गईं। उसे मार डालो, जल्दी मार डालो। हम नेदर वर्ल्ड ट्रूप के युद्धपोत में मौजूद भयानक आकृति मुस्कुराए और वापस बैठ गई। लगता है नेदर वर्ल्ड रेस ज्यादा शक्तिशाली है। फिर उसने दिलचस्पी से गहरे लाल रंग की अंगूठी को गौर से देखा और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। यह नकली देव वलय अंगूठी शैतान संहारक अंगूठी जैसी दिखती है, लेकिन वह तो शैतान मन जाति की कला है। ओह, मुझे याद आया कि पिशाच रक्तपुत्र ने उस युद्ध में भाग लिया था और उसमें उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। धमाका। जब पाताल लोक का देवता गहरे लाल रंग के घेरे का उत्सुकता से जायजा ले रहा था, तब बाहर हो रही टक्कर अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। गहरे लाल रंग के घेरे पर बने प्रतीक लगातार ढहते गए और मृत्यु की शक्ति से क्षरित होते चले गए। ये शक्ति निस्संदेह भयावह थी। यहाँ तक कि डेविल स्लेयर रिंग जैसी दिव्य स्तर की युद्ध तकनीक भी इसका सामना नहीं कर पाएगी। हालांकि इसका कारण डेविल स्लेयर रिंग की कमजोरी नहीं थी, बल्कि इसका कारण ब्लड गॉड क्लोन की पर्याप्त शक्ति न होना था। अगर उसने डेविल स्लेयर रिंग का इस्तेमाल न करके अन्य डेविल टाइटन स्तर की युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया होता, तो वह गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक से नष्ट हो गया होता और अब तक जीवित नहीं रह पाता। हा, जूजू, तुम हार गई। ये दृश्य देखकर मिंग वू जोर से हंस पड़ा। खुश होने का अभी समय नहीं है। ब्लड गॉड क्लोन की निगाहें नहीं बदली। मिंग वू ये सुनकर डर गया। जब भी जू जू ये वाक्य बोलती थी, स्थिति बदल जाती थी। क्या उसके पास कोई तुरुप का पत्ता था? असंभव। मिंग वू ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं था कि एक मध्य स्तरीय शैतान सम्राट उसकी छठी श्रेणी की मृत्यु शक्ति का विरोध कर सकता है। तुम बेवजह जिद्दी हो रहे हो। अब लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है, मिंग वू ने गुस्से से कहा और अपनी युद्ध तलवार नीचे धकेल दी। क्रैक, एक चटकने की आवाज सुनाई दी। हालांकि एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई। यह गहरा लाल छल्ला नहीं था जो टूटा। यह मिंग वू की गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक थी। विशाल तलवार की चमक पर एक स्पष्ट दरार दिखाई दी। यह बाहर की ओर फैल गई और इसके चारों ओर के शिलालेखों में दरार पड़ गई। यह मिंग वू का मजाक उड़ाते हुए एक विशाल मुंह की तरह था। यह कैसे संभव है? मिंग वू दंग रह गया। अविश्वास से तलवार पर चमकती दरारों को देखते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या उसने कुछ देखा था।
गलत। क्या हो रहा है? यहाँ तक कि नीदर वर्ल्ड ट्रूप के युद्धपोत में मौजूद भयानक उपस्थिति ने भी अपना भाव थोड़ा बदल दिया और युद्धपोत से गायब हो गई। कुछ भी असंभव नहीं है। तुम हार गए। ब्लड गॉड क्लोन ने मिंग वू को उपहास भरी निगाहों से देखा। क्योंकि वह जानता था मृत्यु की शक्ति कितनी भयावह थी, उसने अवश्य ही तैयारी की होगी। तुरुप का पत्ता। डेविल स्लेयर रिंग शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। यह नियमों की छठी श्रेणी की शक्ति से बहुत कमजोर थी। उत्पत्ति। इसके अलावा मृत्यु की शक्ति इतनी भयानक थी कि वह विरोध नहीं कर सका। इस प्रकार शुरुआत से ही उसने डेविल स्लेयर में शाश्वत पदार्थ डाला। अंगूठी। जी हाँ, शाश्वत पदार्थ। यह एक तुरुप का पत्ता था जो मुख्य दल ने उसके लिए छोड़ा था। हालांकि यह नहीं था तीसरे दर्जे के शाश्वत पदार्थ के समान शक्तिशाली। शाश्वत पदार्थ वास्तव में शाश्वत पदार्थ ही था। मिंग वू को अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी। इस प्रकार शाश्वत पदार्थ से युक्त डेविल स्लेयर रिंग गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। असंभव। मिंग वू की आवाज अनिच्छा से भरी हुई थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। गहरे बैंगनी रंग की तलवार चमक रही थी। वह युद्ध का रुख बदलना चाहता था, लेकिन सब व्यर्थ था। धमाका। अगले ही पल डेविल स्लेयर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। अंगूठी। उस पर बने रन फिर से एकत्रित हो गए और एक चकाचौंध भरी चमक बिखेर दी, जिससे गहरे लाल रंग की अंगूठी एक विस्फोटित तारे की तरह दिखने लगी। सभी अंधकार में प्रेतों ने अनियंत्रित रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। वे अब प्रकाश की ओर नहीं देख सकते थे। अध्याय 4169 शैतान टाइटन, मुझे बचाओ। ध्यान भटकाना। अंतिम निष्पादन। षड्यंत्र। 2। शाश्वत पदार्थ की सहायता से शैतान संहारक अंगूठी की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। यहां तक कि मिंग वू की मृत्यु शक्ति भी इसे क्षीण नहीं कर सकी। उसकी ताकत काफी नहीं थी। क्रैक क्रैक क्रैक। गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक पूरी तरह से बिखर गई। यह अंतहीन गहरे बैंगनी रंग के प्रकाश में बदल गई और बाहर निकल गई। भयानक शक्ति फैल गई पीछे की ओर। फिर गहरे लाल रंग की शैतानी अंगूठी अपनी उपस्थिति को रोके बिना मिंग वू की ओर बढ़ी। वह जहां भी जाता अंतरिक्ष खुल जाता, जिससे कई आयामी दरारें दिखाई देती। यह इस बात का प्रमाण था कि यह कितना भयानक था। नहीं, मिंग वू की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इस वैम्पायर जूनियर से हार जाएगा और इस जीवन मरण की स्थिति में फंस जाएगा। वह गहरे लाल घेरे के भीतर की शक्ति को महसूस कर सकता था। यह शक्ति उसके जीवन के लिए खतरा बनने के लिए काफी थी। हे भगवान! ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे में मौजूद सभी काले प्रेतों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वे अविश्वास से भर गए थे। वे जीत गए। वे सचमुच जीत गए। ये कैसे संभव है? डुओवू गाओ स्तब्ध रह गया। वह अनियंत्रित रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। यहां तक कि नेदर गॉड रेस का मिंग वू भी जू जू का मुकाबला नहीं कर पाया। वह किस तरह का राक्षस था? यह तो बहुत ही जादुई था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ एक भ्रम हो। धमाका। भयानक ऊर्जा का प्रवाह चारों दिशाओं में फैल गया। वे मिंग वू को डुबोने ही वाले थे। इस क्षण उस अंधेरे प्रेत की आंखों में आखिरकार घबराहट दिखाई दी। वह पीछे हट गया और गहरे लाल घेरे से बचने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसे अपने आप पर बहुत भरोसा था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ब्लड गॉड क्लोन से हार जाएगा। अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। अब भगवान शैतान टाइटन, मुझे बचाओ। मिंग वू केवल अपनी आंखों में गहरे लाल घेरे को बड़ा और बड़ा होते हुए देख सकता था। उसके दिल की रक्षा शक्ति नष्ट हो गई और वह अनियंत्रित रूप से चिल्लाया। ब्लड गॉड क्लोन ने आंखें सिकोड़ी। जैसा कि उम्मीद थी, वहां एक शैतानी दानव मौजूद था। दूसरी ओर वांग टेंग भी अधोलोक सैनिकों के अंतरिक्ष यान को गंभीर भाव से घूर रहा था। जब ब्लैक फ्लेम ट्रूप और डार्क स्केल ट्रूप के कमांडरों को मार गिराया गया, तो डेविल टाइटन प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि इन दोनों ट्रूप्स में कोई डेविल टाइटन मौजूद नहीं था। अन्यथा वे दो महान सेनापतियों को मरते हुए नहीं देखते। उस स्थिति में एकमात्र शैतानी टाइटन नीदर वर्ल्ड ट्रूप ही होगा। मिंग वू की दहाड़ से इसकी पुष्टि हुई। आखिरकार तुम सामने आ ही गए। वांग टेंग की निगाहें थोड़ी सी डगमगाईं।
नीदर वर्ल्ड ट्रूप के युद्धपोत की विशेष प्रकृति के कारण वह अपनी रियल आई का उपयोग करके उस पर जासूसी नहीं कर सकता था। अब वह अंततः दूसरे पक्ष को बाहर निकालने में सक्षम हो गया था। तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, अब तुम्हें मदद की जरूरत क्यों है? रक्त देवता के क्लोन ने हंसते हुए आगे की ओर इशारा किया। जाओ। स्विश। गहरे लाल रंग के छल्ले की गति तेजी से बढ़ने लगी। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और मिंग वू पर जा गिरा। बस करो। ब्रह्मांड में एक राजसी आवाज गूंजी। अंतरिक्ष जम गया। गहरे लाल रंग का वह छल्ला हवा में जम गया, मानो जम ही गया हो। वह मिंग वू से मात्र कुछ 100 मीटर दूर था, लेकिन 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। आगे मिंग वू की आंखों में एक आनंदमय चमक दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली। हीमोट, मोलोक, जालानबो और अन्य सभी काली आकृतियां अचंभित रह गईं। वे विस्मय से आकाश की ओर देखने लगे। शैतान टाइटन। वह निश्चित रूप से एक शैतान टाइटन था। नीदर वर्ल्ड ट्रूप में एक शैतान टाइटन था। जू जू मर गया। डुओवू गाओ की आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी। वह बहुत खुश भी। उसका दिल अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सौभाग्य से नीदर वर्ल्ड ट्रूप में एक शैतान टाइटन था। यह एक जबरदस्त ताकत थी। जू जू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह एक दानव टाइटन से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता था। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तो जू जू किसी भी तरह की गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगी। मुसीबत। हालांकि इस समय हम्फ ब्लड गॉड क्लोन के मुंह से एक ठंडी फुफकार निकली। फिर उसने उठाया। उसने अपनी उंगली से मिंग वू की सिकुड़ी हुई आंखों में 2 शब्द कहे। विस्फोट। जूनियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शैतान टाइटन चिल्लाया। बूम। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गहरे लाल रंग का छल्ला फट गया। उसमें से अनंत गहरे लाल रंग का प्रकाश निकल रहा था। मिंग वू दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जूजू अभी भी ऐसा करेगी। शैतान टाइटन की कार्रवाई के बाद उसे मारना चाहते हैं। जूजू ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह कितना निर्णायक और निर्दयी था। उसने इस युवा पिशाच को गलत समझा। बूम। विस्फोट स्थल से असीम और प्रचंड ऊर्जा प्रवाहित हुई। तेज धाराओं में बदल रहा है। यहां तक कि डेविल टाइटन स्तर का स्पेस सील भी इसका सामना नहीं कर सका। यह तुरंत टूट गया और चकनाचूर हो गया। फिर ऊर्जा का सैलाब मिंग वू की ओर तेजी से बढ़ा। गरज। मिंग वू के पास सोचने का समय नहीं था। वह गुस्से में दहाड़ उठा और उसने प्रतिरोध करने के प्रयास में अपने शरीर में मौजूद सारी अंधकार शक्ति को उजागर कर दिया। शक्तिशाली और हिंसक ऊर्जा का प्रवाह। बूम। अगले ही पल वह पानी में डूब गया। दर्द से चीखने से पहले ही वह ऊर्जा के विस्फोट के बीच गायब हो गया था। यह डुओवू गाओ अचंभित और अविश्वास में था। फिर भी इस परिस्थिति में भी जूजू ने मिंग वू को मार डाला। पागल, पागल, पागल। वह पागल था, हालांकि वह इसे करने में कामयाब रहा। हिंसक ऊर्जा ने मिंग को डुबो दिया। वू। भले ही वह मिंग वू को मार न सके, लेकिन उसे घायल करना ही काफी था। मृत्यु के कगार पर उसे यह साहस कहां से मिला? पल भर में डुओवू गाओ ने भय से भरी निगाहों से ब्लड गॉड क्लोन को देखा। यह भय पहले से 10 गुना अधिक तीव्र था। ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे में जालानबो, ज़ैनिया, यूफेलिया और यहां तक कि ज़ारोसा जैसे पिशाच के काले रूप भी स्तब्ध रह गए। वे अनियंत्रित रूप से अपने माथे से पसीना पोंछ रहे थे। अध्याय 4170 शैतान टाइटन, मुझे बचाओ। ध्यान भटकाना। अंतिम निष्पादन। षड्यंत्र 3। वे अचंभित थे, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा। यह तो ब्लड सन का विशिष्ट स्वभाव था। उसे याद आया कि उसने पिशाचों की पैतृक भूमि में क्या किया था। क्या उसने शैतान टाइटन्स को जवाब नहीं दिया था और उनसे लड़ाई भी नहीं की थी? क्यों नहीं? हालांकि उनका सामना पाताल लोक जाति के एक शैतान टाइटन से हो रहा था, न कि अपनी ही जाति के किसी शैतान टाइटन से। कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता था। क्या ब्लड सन के लिए ऐसा करना उचित था? वहां मौजूद सभी पिशाच की काली आत्माएं चिंतित थीं। मिंग वू को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। असली चुनौती तो उस शैतानी दानव को मारना था। बिखर जाओ। इस समय आकाश में गहरे बैंगनी धुंध से ढकी एक आकृति प्रकट हुई। उसने अपना हाथ हिलाया और एक शक्तिशाली बल का निर्माण हुआ। इसने हिंसक ऊर्जा को बलपूर्वक उड़ा दिया। हालांकि हिंसक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। अंतरिक्ष खंड के बाद आयामी दरारों से उत्पन्न स्थानिक अशांति भी थी। यहां तक कि शैतानी ताकतवर प्राणी भी इस ऊर्जा को आसानी से बिखेर नहीं सके।
आह! मिंग वू दर्द से चीख उठा। उसने अपने चारों ओर की उन्मादी ऊर्जा का विरोध करने के प्रयास में लगातार अपनी काली शक्ति उत्सर्जित की। हालांकि ये व्यर्थ था। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। धिक्कार है। गहरे बैंगनी धुंध से ढकी आकृति क्रोधित थी। उसने फिर से अपना हाथ हिलाया और हिंसक ऊर्जा को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली बल छोड़ा। वह क्षेत्र बहुत अराजक था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह नुकसान में नहीं होता। एक शैतान टाइटन के रूप में वह लोगों को भी नहीं बचा सकता था। अगर यह बात फैल गई तो दूसरे लोग उस पर हंसेंगे। यह दृश्य देखकर डोगो गाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू जू शैतान टाइटन को इस स्तर तक लाने में सक्षम होगी। यह अविश्वसनीय था। तुम उसे बचा नहीं सकते, ब्लड गॉड क्लोन ने अचानक शैतान टाइटन से कहा। उसकी आवाज शांत थी और उसमें सम्मान का कोई संकेत नहीं था। वह किसी दानव जैसे विशालकाय राक्षस से नहीं डरता था। कई काली आत्माओं ने रक्त देवता के क्लोन को आश्चर्य से देखा। केवल जालानबो, जारोसा और अन्य पिशाच आत्माओं ने ही खुद को असहाय महसूस किया। बेशर्म, गहरे बैंगनी धुंध से ढका हुआ वह आकृति पहले से ही गुस्से से भरी हुई थी। जब उसने रक्त देवता के क्लोन के निर्भीक शब्द सुने तो उसने उसे घूर कर देखा। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। रक्त देवता के क्लोन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। उसने सीधे तौर पर खंडन किया। जालानबो और अन्य अंधकार में प्रेत डुओवू गांव को अपने होठों के कोने फड़कते हुए महसूस हुए। अन्य काली परछाइयां भी सुन्न महसूस कर रही थीं। तुम मौत को दावत दे रहे हो। शैतान टाइटन को आखिरकार समझ आ गया कि इस पिशाच ने मिंग वू को इतना गुस्सा क्यों दिलाया था। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। मध्य स्तर के शैतान सम्राट के शिखर पर बैठा कोई व्यक्ति उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हे शैतान टाइटन, आप सचमुच बहुत शानदार हैं। दुर्भाग्य से आप वो नहीं हैं जो मेरी पिशाच जाति का शैतानी दानव, इसलिए तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, ब्लड गॉड क्लोन ने कहा। जालानबो और अन्य पिशाच की काली परछाइयां अवाक रह गईं। मानो पिशाच जाति का शैतानी दानव तुम्हें नियंत्रित कर सकता हो। अगर वे ठीक से बात करे तो बेहतर होगा। लेकिन अगर उसका दिमाग खराब हो जाता तो असहमति होने पर वह निश्चित रूप से झगड़ा शुरू कर देता। बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, शैतान टाइटन ने ठंडे स्वर में कहा। हे शैतान टाइटन, आप कोशिश करके देख सकते हैं। रक्त देवता के क्लोन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मरने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा खून बहा सकता हूं। शैतान टाइटन ने ब्लड गॉड क्लोन को ध्यान से देखा। उसने इनकार नहीं किया। इस पिशाच ने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए। सच कहूं तो उसके जैसा शैतानी दानव भी पिशाच को अलग नजरिए से देखता था। उनकी नजर में वैम्पायर ब्लड सन की क्षमता और प्रतिभा नीदर गॉड रेस की प्रतिभा के बराबर थी। उसकी निगाहें एक पल के लिए रुक गईं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। आह! इस क्षण भीतर से अचानक पीड़ा की एक तीखी चीख सुनाई दी। अत्यधिक ऊर्जा। सब लोग स्तब्ध रह गए। उस दानव ने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि एक प्रकाश की किरण प्रचंड ऊर्जा में प्रवेश कर रही है। वह किरण मिंग वू के सिर में जा घुसी। धिक्कार है। वह क्रोधित हो गया। वह मुड़ा और ब्लड गॉड क्लोन को देखा। हा हा हा, रक्त देवता के क्लोन ने हंसते हुए कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रकाश के गोले को पकड़ लिया। प्रकाश का गोला तीव्र ऊर्जा के बीच गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही उसकी हथेली पर था। ये ग्रेट ब्लैक डेविल हॉर्न पाइथन का सींग था। इसे गढ़ा नहीं गया था, लेकिन यह एक आध्यात्मिक हथियार के लिए उपयुक्त था। अंधेरे के शरीरों को पर्याप्त नुकसान पहुंचाना काफी कठिन था। प्रेत मिंग वू का शरीर हिंसक ऊर्जा से क्षत विक्षत हो गया था। ग्रेट ब्लैक डेविल हॉर्न पाइथन का गुप्त हमला एकदम सटीक था। उसी समय ब्लड गॉड क्लोन की हथेली पर ग्रेट ब्लैक डेविल हॉर्न पाइथन का सींग प्रकट हुआ, साथ ही डार्क फ्लेम से ढकी गहरे बैंगनी रंग की धुंध का एक गोला भी दिखाई दिया। धुंध का गोला बेतहाशा छटपटा रहा था और गुस्से में दहाड़ रहा था। आवाज के आधार पर मिंग वू के अलावा और कौन हो सकता है? अब शैतान टाइटन क्या करना चाहता है? रक्त देवता क्लोन ने मिंग वू की आत्मा को पकड़ लिया और शैतान टाइटन की ओर देखा। तुम शैतानी दानव क्रोधित हो उठा। उसे धोखा दिए जाने की उम्मीद नहीं थी। दूसरा पक्ष उससे बात कर रहा था।
उसका ध्यान भटकाकर वह मिंगवू पर चुपके से हमला कर सके और उसे मार डालो। कितना शातिर युवक है। गहरे बैंगनी धुंध से हत्या के इरादे से भरी एक निगाह निकली। यह वास्तविक प्रतीत हुआ। इस क्षण शैतान टाइटन वास्तव में रक्त देवता को मारना चाहता था। क्लोन। पहले तो उसने सोचा कि ब्लड गॉड क्लोन एक प्रतिभाशाली जूनियर है। हालांकि दूसरे पक्ष की साजिशों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसका दिल, वह इस प्रतिभाशाली और शातिर युवक को कैसे जीवित रहने दे सकता था और खतरा बनने दे सकता था। अन्य काली आकृतियां स्तब्ध थीं। वे रक्त को घूर रही थीं। भगवान का क्लोन अनमने ढंग से। क्या वह अभी शैतान टाइटन से बात नहीं कर रहा था? उसने मिंग वू को पलक झपकते ही कैसे मार डाला? सब कुछ बहुत अचानक हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ब्लड गॉड क्लोन इस स्थिति में भी मिंग वू को मारने की हिम्मत करेगा। वह कितना साहसी था, वह कितना शातिर था। हर कोई खुद से यही सवाल पूछ रहा था। अगर उनकी जगह मैं होता तो क्या मैं ऐसा कर पाता? क्या इस स्थिति में ऐसा करना चाहिए? जब शैतानी दानव प्रकट हुआ तो शायद उनमें लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। पूरी दुनिया सन्नाटे में डूब गई। सभी काली परछाइयां जटिल निगाहों से रक्त देवता के क्लोन को घूर रही थी। वे अचंभित थे। अध्याय 4171 रक्त देवता का पुनर्जन्म। भयानक शैतान टाइटन की कल्पना। अंत। एक ऐश माइन प्लेनेट के ऊपर का वातावरण थोड़ा जम गया। सबकी निगाहें उस खून जैसे लाल रंग की आकृति पर टिकी हुई थी। वह रक्त देवता प्रक्षेपण की हथेली पर प्रकट हुआ और अपने हाथ पीठ के पीछे रख लिए। उसने दूसरे हाथ से मिंग वू की आत्मा को पकड़ लिया और शांत भाव से उस दानव टाइटन को घूरने लगा। तेज हवा में उसका खून जैसा लाल लंबा गाउन जोर से फड़फड़ा रहा था। इस समय उनके चारों ओर एक अवर्णनीय आभा व्याप्त प्रतीत हो रही थी। यह आभा किसी दानव टाइटन से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। उस शैतानी दानव ने रक्त देवता के क्लोन को घूरकर देखा और अंत में अपना मुंह खोला। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? अगर शैतान टाइटन चाहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लड गॉड क्लोन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसके हाथ में मौजूद डार्क फ्लेम अचानक बहुत गर्म हो गई, जिससे मिंग वू की आत्मा दर्द से चीख उठी। उसने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन शायद मिंग वू को मेरे साथ ही दफनाया जाएगा। वह तो बस एक उच्च कोटि का शैतान सम्राट है। उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शैतान टाइटन ने उदासीनता से कहा। सचमुच। ब्लड गॉड क्लोन ने अपनी मुट्ठी भींची और डार्क फ्लेम द्वारा निर्मित पिंजरा सिकुड़ गया। आह! एक तीखी चीख सुनाई दी। मिंग वू की आत्मा अंधेरी ज्वाला की झुलसा देने वाली गर्मी में फट गई। इसका एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो गया और यह बेहद कमजोर हो गई। दिव्य ज्वालाएं आत्माओं के खिलाफ वास्तव में बहुत उपयोगी होती हैं। रक्त देवता के क्लोन ने शैतान टाइटन की ओर देखा और मुस्कुराया। उन सभी काले प्रेतों के चेहरों की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से फड़क रही थीं। एक उच्च कोटि के शैतान सम्राट को लगभग मार ही डाला गया था। फिर भी इस व्यक्ति ने इसे इतनी सहजता से अंजाम दिया। कितना निर्दयी आदमी है। कई अंधकार में प्रेतों ने पहली बार रक्त देवता के क्लोन के कौशल को देखा। उन्हें अंततः पता चला कि यह पिशाच रूपी अंधकार में प्रेत कितना निर्दयी था। अनलिन लियान और सऊदी अरब के लोग उनके सामने फीके पड़ गए। क्या उन्होंने एक दानव जैसे विशालकाय प्राणी के सामने इतनी धृष्टता दिखाने की हिम्मत की? बिल्कुल नहीं। वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अन्यथा वे नहीं चुनते। नीदर वर्ल्ड ट्रूप के सामने आत्मसमर्पण करना और ब्लैक पर हमला करना। दंड सेना। दुर्भाग्य से उनका निर्णय गलत था। और तो और, ये बहुत गलत था। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप को धमकाना आसान नहीं था। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का नया कमांडर भी कमजोर नहीं था। उसे काबू में करना बहुत मुश्किल था। सऊदी अरब और अनलिन लियान ने न केवल अपनी कब्र खुद खो दी, बल्कि वे ब्लैक फ्लेम ट्रूप और डार्क स्केल ट्रूप को भी इसमें घसीट लाए। जूनियर, तुम बहुत घमंडी हो। शैतान टाइटन धीरे धीरे ब्लड गॉड क्लोन की ओर बढ़ा। उसकी आवाज ठंडी थी। बूम! एक भयानक आभा बाहर निकली। चौथे रैंक का शिखर। ये चरम चौथे दर्जे की अंधकार में चेतना थी। यह पाताल लोक के देवता की मूर्ति की आभा के समान थी और सन्नाटे से भरी हुई थी। जैसे ही यह आभा फैली, उनके चारों ओर मौजूद अंधकार में प्रेत एकदम शांत हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी आत्माएं मृत्यु की आभा से दूषित हो गई हो और क्षय होने लगी हो। यहां तक कि भयानक प्रेत भी इसका सामना नहीं कर सके।
इससे ये साबित हो गया कि इच्छा शक्ति कितनी भयावह होती है। यह ब्लड गॉड क्लोन ने आंखें सिकोड़ी। उसने तुरंत अपनी 5वीं श्रेणी की अल्टीमेट डार्क विल को सक्रिय कर दिया। बूम! एक जटिल, दिव्य और राजसी अंधकार में इच्छा आकाश में छा गई। आकाश। बूम! अगले ही पल, दो अदृश्य इच्छाएं आपस में टकरा गईं, जिससे हवा में एक भयानक विस्फोट हुआ। सभी अंधकार में प्रेत जाग उठे और उन्होंने शैतानी दानव की इच्छाशक्ति को त्याग दिया। उनकी आंखों में भय प्रकट हुआ और उन्होंने शैतानी दानव को घूर कर देखा, लंबे समय से चले आ रहे डर के साथ। अभी क्या हुआ? ये भयावह था। इस अंधकार में प्रेत की इच्छा इतनी डरावनी क्यों थी? नीदर गॉड रेस के अंधकार में प्रेत अत्यंत रहस्यमय थे। यहां तक कि उन अंधकार में प्रेतों में भी कई साधारण अंधकार में प्रेतों में कुछ खास विशेषताएं थीं। मैंने उन्हें कभी काम करते हुए नहीं देखा। पौराणिक कथाओं में विद्यमान रहने वाले दानव टाइटन्स की तो बात ही छोड़िए। इसलिए शैतान टाइटन की क्षमता को देखकर वे दंग रह गए। उन्हें इस बात का नया अंदाजा हो गया कि पाताल लोक के देवता कितने भयानक थे। ज़ालानबो, ज़ारोसा, ज़ेनियर और अन्य पिशाचों की काली आत्माओं को आखिरकार समझ आ गया कि उनका रक्तपुत्र किस प्रकार की शक्ति से लड़ रहा था। 7. अगर वे होते, तो उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा दबा दिया जाता। अनजाने में, उनके और रक्तपुत्र के बीच का अंतर ऐसा प्रतीत होता था। ये लगातार बड़ा होता जा रहा है। हैमोट, मोलोक, सेबर और अन्य उप कमांडर अचंभित रह गए। हालांकि, सभी अंधकार में प्रेतों को जिस बात ने चकित कर दिया, वह थी रक्त देवता क्लोन द्वारा प्रकट की गई अंधकार में चेतना। सर्वोच्च, अद्वितीय, यह अंधकार में चेतना किसी भी अन्य अंधकार में चेतना से अधिक भयावह थी। इसने सभी अंधकार में प्रेतों को सर्वोच्चता का बोध कराया। वे झुकना चाहते थे। साथ ही, इसी इच्छा शक्ति ने उस भयावह इच्छा शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। शैतान टाइटन। सभी अंधेरे प्रेतों ने फिर से रक्त देवता क्लोन को देखा। उनके आंखों से देखने पर यह पिशाच किसी शैतानी देवता जैसा लग रहा था। ये कैसे संभव है? आपकी इच्छा। पाताल लोक के शैतान टाइटन ने कहा। रेस की आवाज चली गई। इस क्षण, उसने अंधकार की सर्वोच्च इच्छा को भी महसूस किया। हालांकि वह नीदर गॉड रेस का सदस्य था, फिर भी वह इससे चकित था। उसने इस अंधकार में इच्छा को केवल एक शैतानी देवता से ही महसूस किया था। एक मध्यम स्तर के शैतान सम्राट के पास यह अंधकार में चेतना कैसे हो सकती है? अविश्वसनीय था। अध्याय 4172 रक्त देवता का पुनर्जन्म। भयानक शैतान टाइटन की कल्पना। अंत 2। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पिशाच रक्त के पिशाच देवता का पुनर्जन्म हो? शैतानी दानव अपनी जगह पर रुक गया और उदास भाव से रक्त देवता के क्लोन को घूरने लगा। उसके ज्यादा सोचने विचारने में कोई बुराई नहीं थी। ब्लड गॉड क्लोन ने उसे बहुत सारे झटके दिए थे। ये कौशल किसी मध्यम स्तर के शैतान सम्राट के बस की बात नहीं थे। चाहे वह दिव्य स्तर की युद्ध तकनीक हो, झूठे देव का वलय हो, या अंधकार में चेतना, ये सभी शैतान देव स्तर के लिए ही थे। ये डरावना था। अगर उसने उस दिशा में नहीं सोचा होता, तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। अब जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि यह संभावना सच्चाई के बेहद करीब थी। एक पल में ही वह हिचकिचा गया। एक शैतान देवता के पुनर्जन्म के परिणाम बहुत बड़े थे। साथ ही, दूसरे पक्ष को मारना भी आसान नहीं था। उसके जैसा दानव टाइटन भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि दानव देवता क्या होता है। इतना ही नहीं, वह तो सिर्फ एक निम्न स्तर का दानव टाइटन था। वह दानव देवता बनने से बहुत दूर था। किसी को नहीं पता था कि दूसरा पक्ष खुद को बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहा है। यदि वह शत्रु को नहीं मार सका, तो शत्रु के शैतान देवता अवस्था में लौटने पर कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। उस दानव के मन में कई विचार चल रहे थे। वह दुविधा में था और उसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थी। कभी कभी, जितना अधिक आप जानते हैं, उतना ही आसानी से आप एक अनजान दायरे में फंस जाते हैं। इस दानव टाइटन को बहुत कुछ पता था। इसीलिए वह एक मध्यम स्तर के दानव सम्राट से डरने लगा। ब्लड गॉड क्लोन को खुद नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है। जब उसका दुश्मन रुक गया और आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। कुछ देर पहले वह काफी आक्रामक था। अचानक वह क्यों रुक गया? वह व्यक्ति उसकी आभा से भयभीत नहीं होगा। ब्लड गॉड क्लोन ने दूसरे पक्ष को हैरानी भरी निगाहों से देखा और सतर्क हो गया। वह किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार था। अन्य अंधकार में प्रेतों को भी यह अजीब लगा।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शैतानी दानव अचानक क्यों रुक गया। मिंग वू की आत्मा, मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। पाताल लोक के देववंशी दानव ने अंततः अपना मुंह खोला। सभी काली आकृतियों ने एक दूसरे की ओर निगाहें मिलाईं। हैमोट, मोलोक, सेबर और ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के अन्य उप कमांडर बेहद खुश थे। उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। ये दानव टाइटन उन्हें जाने देने को तैयार था। सच में, सभी अंधेरे प्रेत संदेह से भरे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। इससे आखिरकार कुछ क्षण पहले वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। शैतान टाइटन चाहता था कि वह जूजू को मार डाले। उसने अपने शब्द क्यों बदल दिए? डुओवू गाओ की आंखें सिकुड़ गईं। वह अनिच्छा से भर गया। भला वह ऐसा कैसे कर सकता था? वह उसे इस तरह कैसे जाने दे सकता था? उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह शैतानी दानव जूजू को ऐसा करने की अनुमति क्यों देगा। जाना नहीं, ये शैतान टाइटन की टालमटोल करने की चाल होगी। वह पहले मिंग वू की आत्मा वापस लेना चाहता है। डुओवू गाओ को लगा कि वह समझ गया है। जब उसने ब्लड गॉड क्लोन को देखा तो उसकी आंखों में छिपी हुई उपहास की झलक थी। वह देखना चाहता था कि जूजू किसे चुनेगी। ब्लड सन, तुम उस पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। जालानबो और अन्य पिशाचों के काले रूप ने होश संभाला और वॉइस ट्रांसमिशन का उपयोग करके उससे बात की। ब्लड गॉड क्लोन भी अवाक रह गया। उसने शैतान टाइटन को गौर से देखा और कहा, मैं अभी मिंग वू की आत्मा तुम्हें नहीं सौंप सकता। उन्हें पहले हमें जाने देना होगा। ठीक है। दानव टाइटन ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मैं एक कदम पीछे हट जाता हूं और तुम्हें पहले जाने देता हूं। हालांकि अगर मिंग वू की आत्मा नहीं वापस आ जाना, मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। ब्लड गॉड क्लोन एक बार फिर अचंभित रह गया। क्या हो रहा था? क्या वह उन्हें इतनी आसानी से जाने देने के लिए सहमत हो गया? इस समय तो उसे भी यह सब अवास्तविक लग रहा था। दूसरी ओर डुओवू गाओ भी स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह उससे बिल्कुल अलग था जिसकी उसने उम्मीद की थी। कल्पना की। हीमोट, मोलोक, जालानबो और अन्य अंधेरे प्रेतों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। वे नहीं कर सके। समय पर प्रतिक्रिया दें। क्या वह सचमुच उन्हें जाने देने वाला था? यह बहुत आसान था। चूंकि शैतान टाइटन इतना उदार है, मैं असफल नहीं होऊंगा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं इस ग्रह पर स्थित राख की खान को नीदर वर्ल्ड ट्रूप को दे दूंगा। ब्लड गॉड क्लोन हंस पड़ा। उस दानव टाइटन ने महसूस किया कि उसके होठों के कोने फड़क रहे हैं। इस आदमी ने ऐसा जताया मानो वही ऐश की पेशकश कर रहा हो। मेरा। लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि इस पिशाच को ये कहने का अधिकार था। अगर यह कोई और डार्क अपैरेशन टैलेंट होता तो वह उसे इतना लाड़ प्यार नहीं करता। उसे, लेकिन यह पिशाच वाली प्रतिभा। कोई बात नहीं, वह उसे थोड़ी इज्जत तो दे ही देगा। उसने हाथ हिलाया और वहीं से गायब हो गया। वह ऐसा नहीं चाहता था। अब ब्लड गॉड क्लोन से बात मत करो। डुओवू गाओ। सभी अंधेरे प्रेत। रक्त देवता क्लोन ने आंखें सिकोड़कर आकाश को स्कैन किया। दूसरी ओर वांग टेंग भी नेदर पर ध्यान दे रहा था। भगवान, शैतान टाइटन। ये स्थिति उसकी अपेक्षा से परे थी। लेकिन यह भी अच्छा था। ब्लड गॉड क्लोन शैतान टाइटन का नहीं था। मुकाबला। अगर वे लड़ेंगे तो इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। चूंकि उसने शैतानी दानव को बाहर निकाल दिया था, इसलिए ये काफी था। इसके बाद तियानलान के शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा की बारी थी। इस मामले की देखरेख के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र जिम्मेदार है। उसने अपना मुंह हिलाया और आवाज संचार का उपयोग करके बात की। ब्लड गॉड क्लोन। ब्लड गॉड क्लोन ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। फिर उसने ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के अंधेरे प्रेतों से बात की। अध्याय 4173 रक्त देवता का पुनर्जन्म। भयानक शैतान टाइटन की कल्पना। अंत। 3। सभी को नमस्कार, हमारा मिशन समाप्त हो गया है। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप जीत गया। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के काले प्रेतों ने होश संभाला और ब्लड गॉड क्लोन की ओर देखा। उनकी आंखों में कट्टरता और सम्मान का भाव था और वे क्रोध से दहाड़ रहे थे। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप की जीत हो। कमांडर की जीत हो। चारों ओर गर्जना की आवाज गूंज उठी। इतनी तेज आवाज थी कि कान बहरे हो रहे थे। उन अंधकार में प्रेतों में से किसी ने भी हार महसूस नहीं की। इसके बजाय उन्हें लगा कि वे जीत गए हैं।
दूसरी पार्टी के पास 3 टुकड़ियां थीं, जिनमें नेदरवर्ल्ड ट्रूप भी शामिल था। अंततः वे उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सके। ब्लैक फ्लेम ट्रूप और डार्क स्केल ट्रूप के कमांडरों को उनके ही कमांडर ने मार डाला। यहां तक कि नेदर गॉड रेस का उच्च कोटि का शैतान सम्राट भी उसके हाथों मारा गया। ये सब कुछ साबित करने के लिए काफी था। ब्लैक फ्लेम ट्रूप और डार्क स्केल ट्रूप के काले साए पीले पड़ गए। इस बार उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। न केवल उनके कमांडर मारे गए, बल्कि टुकड़ी में मौजूद काली आत्माओं को भी भारी नुकसान हुआ। टुकड़ी की समग्र शक्ति पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। पहले वे खुद को ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के बराबर बता सकते थे। अब तो उन्हें ये कहने का मौका भी नहीं मिला। तुलना करें, वह पूरी तरह हार गया। इस लड़ाई की खबर फैल जाएगी। ब्लैक फ्लेम ट्रूप और डार्क स्केल ट्रूप ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के उदय के लिए आधारशिला बने। इस दृश्य को देखकर डोगुगाओ के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। उनका चेहरा हरा सफेद पड़ गया और उनकी आंखों में तीव्र अनिच्छा झलक रही थी। वह ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के सामने बेमेल सा लग रहा था। इस टुकड़ी में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के पूर्व कमांडर होने के नाते उन्हें ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के अपमान के स्तंभ पर लटका दिया जाएगा और वे उपहास और तिरस्कार का निशाना बन जाएंगे। न जाने क्यों, उसे थोड़ी सी निराशा महसूस हुई। शायद उसे ब्लैक फ्लेम ट्रूप के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दहाड़े उसका मजाक उड़ा रही हो। अब उसमें यहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। काश वो खुद को किसी गड्ढे में दफना लेता। ब्लड गॉड क्लोन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे डर था कि शैतान टाइटन को अपने फैसले पर पछतावा होगा, इसलिए वह ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के साथ चला गया। वह सतर्क था, इसलिए उसने ब्लड गॉड अल्तार और ब्लड गॉड प्रोजेक्शन को तुरंत अपने पास नहीं रखा। यहां तक कि ब्लैक पनिशमेंट किलिंग एरे भी गायब नहीं हुआ। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के सभी सदस्य ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और युद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी गुण बुलबुलों को उठा लिया। आत्मा की उत्पत्ति 35500, जीवन की उत्पत्ति 37500, आधा कदम ब्रह्मांडीय स्तर की आत्मा 15000, डेविल शीप फिजिक 5वां रैंक तारांकन 12500, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 25500, फायर कॉन्स्टेलेशन फोर्स 27000, डेविल फ्लेम ब्लेड स्किल 5500, डेविल फ्लेम फिस्ट 4500, बरसेर्क डेविल फ्लेम 12000, डार्क फ्लेम डोमेन 7वें स्तर का एकीकरण चरण तारांकन 3500, अंधकार की उत्पत्ति 7500, ज्वाला की उत्पत्ति 5वां रैंक तारांकन 2350, आत्मा की उत्पत्ति 41000, जीवन की उत्पत्ति 39000, आधा कदम ब्रह्मांडीय स्तर की आत्मा 18000, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 28000, डार्क स्केल फिजिक 5वां रैंक तारांकन 21000, डेविल स्केल सिकल 10500, डार्क स्केल टेल 12000, डार्क स्केल डोमेन एकीकरण चरण 8वां स्तर तारांकन 2500, अंधकार का उद्गम 8500। वांग टेंग की ओर सबसे पहले उभरने वाले गुणों के बुलबुले 2 उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों सुदी और अनलिन लियान से आए थे। इन 2 कमांडर स्तरीय अंधकार में प्रेतों को ब्लड गॉड क्लोन ने सीधे मार डाला। इनके कई गुण नष्ट हो गए। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति के गुणधर्म वाले बुलबुले थे। रक्त द्वारा दोनों अंधकार में प्रेतों को जलाकर मार डाला गया। गॉड क्लोन की डार्क फ्लेम के कारण उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ सोल से संबंधित कई विशेषताओं को छोड़ दिया। पल भर में वांग टेंग के शरीर की गहराई से एक सुखद अनुभूति उभरी। यह अनुभूति उसके शरीर और उसकी आत्मा दोनों से उत्पन्न हुई। दुगुना अनुभव, दुगुना आनंद। जब भी वह आत्मा के उद्गम और जीवन के उद्गम को आत्मसात करता था, तो यह एक प्रकार का आनंद होता था। वांग टेंग भी इसका अपवाद नहीं था। अद्भुत। वांग टेंग द्वारा दोनों मूलों को अवशोषित करने के बाद उसने तुरंत महसूस किया कि उसका आध्यात्मिक शक्ति का पुनः उदय हो रहा है। इन दोनों स्रोतों का आध्यात्मिक शक्ति पर परस्पर प्रभाव पड़ता था। भौतिक शरीर आत्मा का पोषण करता था, और आत्मा जितनी मजबूत होती थी, उतनी ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति सभी जीवित प्राणियों की तरह स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकती थी। मैंने अभी तक कोई आध्यात्मिक शक्ति गुण ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन ये पहले से ही बहुत तेजी से बढ़ रही है।
वांग टेंग ने गुणों के बोर्ड पर एक नजर डाली और मुस्कुराया। उनके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति के गुण अपने चरम पर पहुंच चुके थे। सीमा तो थी, लेकिन उनकी वृद्धि से उन्हें कई लाभ मिले। अगला चरण वास्तविक अर्ध चरण ब्रह्मांडीय स्तर का आध्यात्मिक गुण था। मध्य चरण में उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों के रूप में उनकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिन विशेषताओं को छोड़ा वे पर्याप्त थी। वांग टेंग, उसने उन्हें जल्दी से अवशोषित कर लिया। दोनों काले प्रेतों ने कुल 33,000 आध्यात्मिक गुण अंक दिए। आत्मा 7,25,500 बटा 8 लाख आधा चरण ब्रह्मांड स्तर। वांग टेंग ने एक बार फिर अपने गुणों का बोर्ड देखा और प्रसन्न हो गया। आध्यात्मिक गुण में तेजी से वृद्धि हुई। उसे आधे कदम की ऊंचाई तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचना अब संभव था। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मांड स्तर पर पहुंच जाएगी तो उसकी क्षमता तेजी से बढ़ जाएगी। उस समय वह मिंग वू जैसे उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों से नहीं डरेगा। उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद दो शक्तिशाली नक्षत्र बलों ने वांग टेंग पर आक्रमण किया। शरीर, उनमें से एक डाक नक्षत्र बल था जबकि दूसरा अग्नि नक्षत्र बल था। पल भर में वांग टेंग के शरीर में मौजूद दो नक्षत्र शक्तियां और भी घनी होती चली गईं। अराजकता ग्रह क्षेत्र में मौजूद अंधकार नक्षत्र शक्ति और नक्षत्र ज्वाला शक्ति और भी अधिक चमकदार हो गई। उनमें एक भयानक शक्ति का सृजन हो रहा था। दो नक्षत्रों की शक्तियों को आत्मसात करने के बाद ज्ञानोदय प्रकट हुआ। वांग टेंग के मन में कुछ आकृतियां प्रकट हुई। ये भेड़ के सिर वाले शैतानों की जाति थी और अंधेरे पैमाने के अंधेरे प्रेत। भेड़ के सिर वाले दो शैतान जाति के अंधेरे प्रेत अपने अभ्यास कर रहे थे। मुक्केबाजी और तलवारबाजी दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहे थे। वांग टेंग ने ये दोनों युद्ध तकनीकें बहुत पहले ही सीख ली थी। हालांकि इन दोनों युद्ध तकनीकों के बारे में उनकी समझ अधिक थी, इसलिए यह उनके लिए फायदेमंद था। डेविल फ्लेम ब्लेड स्किल उच्च स्तरीय डेविल सम्राट का स्तर 3000 बटा 10,000। छोटी उपलब्धि डेविल फ्लेम फिस्ट उच्च स्तरीय डेविल सम्राट स्तर 3000 बटा 30,000। बड़ी उपलब्धि दोनों युद्ध तकनीकें एक स्तर ऊपर चढ़ गईं। डेविल फ्लेम ब्लेड कौशल डेविल फ्लेम फिस्ट के दौरान विशेषज्ञता से लेकर छोटी उपलब्धि तक का सफर तय किया। छोटी उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि तक का सफर तय किया। शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। अध्याय 4174 शैतानी रक्त विष स्केल बेल। मृत्यु की भयानक इच्छा शक्ति। हाथ में दो घातक सारणियां। एक भेड़ के सिर वाले दो शैतानों की लड़ाई की तकनीकों को देखकर वांग टेंग थोड़ा खुश हुआ। ये दोनों ही उच्च कोटि की शैतान सम्राट युद्ध तकनीकें थी। इतना ही नहीं, उन्होंने छोटी और बड़ी दोनों तरह की उपलब्धियां हासिल की थी। सामान्य तौर पर इसे उठाना मुश्किल होगा। हालांकि इस बार उनकी मुलाकात 1000 सम्राटों की सूची से ऊपर के एक योद्धा से हुई, इसलिए वे वांग टेंग को और अधिक दक्षता प्रदान करने में सक्षम थे। उसी समय वे दोनों काली आकृतियां भी हिलने लगी। वे भी दो अलग अलग युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर रही थी। उस आकृति के हाथ में एक अजीबोगरीब हंसिया जैसा हथियार प्रकट हुआ। शक्ति एकत्रित होकर एक भयानक शैतानी हंसिया में परिवर्तित हो गई। वह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही उस आकृति ने अपनी दरांती का ब्लेड चलाया, हवा में एक अर्धचंद्राकार छेद बन गया। यह भयावह था। दूसरे जीव ने अपनी पूंछ को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जो गहरे काले अजगरों में बदल गई। वे भयानक ताकत के साथ आगे बढ़े। डेविल स्केल सिकल उच्च स्तरीय डेविल सम्राट 1500 बटा 10,000। छोटी उपलब्धि डार्क स्केल की पूंछ उच्च स्तरीय शैतान सम्राट 3000 बटा 10,000। छोटी उपलब्धि वांग टेंग ने एट्रीब्यूट बोर्ड पर एक नजर डाली और उसकी आंखें चमक उठी। उसे एनलिन लियान द्वारा इस्तेमाल की गई दो युद्ध तकनीकें याद आ गईं। दिलचस्प, ये डार्क स्केल रेस की युद्ध तकनीकें हैं। वह मुस्कुराया। एक उच्च स्तरीय डेविल एम्परर युद्ध तकनीक वाकई अच्छी थी। इसके अलावा वे दोनों छोटी उपलब्धि के स्तर तक पहुंच चुके थे, जिससे वे अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। अहंकारी एनलिन लियान ने उसकी मृत्यु के बाद भी उसे गुण प्रदान किए। अगर उसे अपने अंजाम का पता होता तो शायद वह ब्लड गॉड क्लोन का दुश्मन बनना नहीं चुनता। हालांकि वांग टेंग ये देखकर हैरान था कि वह डार्क स्केल टेल से एट्रीब्यूट बबल्स उठा सकता है, जबकि उसके पास पूंछ नहीं थी।
क्या मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके इसे संघनित कर सकता हूँ? डार्क स्केल टेल को अंजाम देने की विधि वांग टेंग के दिमाग में कौंध गई। वह तुरंत समझ गया। ये युद्ध तकनीक शैतान के रक्त विषलता के समान है। उसे तुरंत डेविल ब्लड पॉइजन वाइन की लड़ाई याद आ गई। उसके पास जो तकनीक थी, वह अनेक युद्ध तकनीकों का मिश्रण थी और बल का प्रयोग करके उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया था। ये काफी हद तक समान थी। वांग टेंग ने बस यही सोचा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि डेविल ब्लड पॉइजन वाइन और डार्क स्केल टेल बैटल टेक्निक्स के पीछे मर्जेबल शब्द दिखाई देगा। विलय करो। उसने बिना झिझके उन्हें विलय करने का विकल्प चुना। तुरंत ही दोनों युद्ध तकनीकों में परिवर्तन हो गए। डेविल ब्लड पॉइजन वाइन जोड़ डार्क स्केल टेल इक्वल्स डेविल ब्लड पॉइजन स्केल बेल विकास प्रकार 2500/10,000 छोटी उपलब्धि। शैतान रक्त विष स्केल वाइन। क्या नाम है? वांग टेंग शिकायत करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। ये नाम थोड़ा अव्यवस्थित था। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तुरंत डेविल ब्लड पॉइजन स्केल में हुए बदलावों की ओर आकर्षित हो गया। बेल। संक्षेप में, इस युद्ध तकनीक ने शैतान रक्त विष बेल के सभी विशेष लक्षणों, जैसे रक्त चूसने और विष, को अवशोषित कर लिया है। अब इसमें डार्क स्केल टेल की मजबूती का विशेष गुण भी जुड़ गया है। डार्क स्केल टेल पूरी तरह से शल्कों से ढकी हुई थी, इसलिए यह बेहद सख्त थी। सामान्य हमलों से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। जब ब्लड गॉड क्लोन ने अपनी शक्ति क्षमता और शक्ति के स्रोत का प्रयोग किया, तो वह उसके शरीर पर मौजूद शल्कों को नष्ट नहीं कर सका। केवल दरारें ही दिखाई दी। इससे ये सिद्ध हुआ कि उसके शल्क कितने कठोर थे। डेविल ब्लड पॉइजन वाइन की कठोरता पहले से ही भयावह थी। डार्क स्केल टेल के जुड़ने से इसकी मजबूती दोगुनी हो गई। उत्प्रेरक प्रभाव स्वाभाविक रूप से 2 से 1 अधिक था। वांग टेंग यह नहीं भूला था कि डार्क स्केल टेल अजगर में बदल सकता है। इसका मतलब यह था कि विलय के बाद वह डेविल ब्लड पॉइजन स्केल वाइन को एक अजगर में बदल सकता था, जो दुश्मन को तब काट सकता था जब वे तैयार न हो। देख रहे हैं, वे अपने काटने से सीधे दूसरे पक्ष का खून भी चूस सकते थे। ये दोहरा नुकसान था। सचमुच, नाम जितना लंबा होता है, उतना ही भयानक होता है। वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ। उन्हें डेविल ब्लड पॉइजन स्केल वाइन नाम पसंद आया। कुछ युद्ध तकनीकों को आत्मसात करने के बाद वांग टेंग के शरीर में एक विशेष गुण का बुलबुला उमड़ आया। विशेषता का बुलबुला एक अजीब काली लौ के गोले में बदल गया और उन्मादी चेतना वांग टेंग के शरीर के चारों ओर उमड़ पड़ी। ये ज्वाला अत्यंत उग्र थी। यह उससे कहीं अधिक उग्र थी। वांग टेंग के पास विशेष ज्वालाएं थीं, लेकिन वांग टेंग के गृहीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यह तुरंत आज्ञाकारी हो गया। हिंसा के लिहाज से वह बस एक छोटा भाई था। आग चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न हो, उन्हें हार माननी ही पड़ी। इन 4 दिव्य ज्वालाओं के सामने, अंततः बरसेर्क के संदर्भ में किसी भी अद्वितीय ज्वाला की तुलना इससे नहीं की जा सकती। दिव्य ज्वाला। केवल एक दिव्य ज्वाला की तुलना दूसरी दिव्य ज्वाला से की जा सकती है। तो ये बरसेर्क डेविल फ्लेम है जिस पर सुदी लोगों ने महारत हासिल की है। ये बुरा नहीं है। वांग टेंग ने अपने शरीर में ज्वालाओं को महसूस किया और खुद को सिर हिलाकर सहमति दी। ये लौ बुरी नहीं थी। ज्वालाएं मात्र बाहरी वस्तुएं थीं, इसलिए अवशोषण की गति तीव्र थी। वांग टेंग, इसमें बस एक पल का समय लगा। साथ ही दिव्य ज्वाला की सहायता से अवशोषण की प्रक्रिया अत्यंत सुचारू रूप से संपन्न हुई। कोई समस्या नहीं हुई। फिर एक और विशेष ऊर्जा वांग टेंग के शरीर में प्रवाहित हुई। उसके शरीर में एक परिवर्तन आया। पल भर में वांग टेंग को अपनी त्वचा पर पपड़ी उगती हुई महसूस हुई। वे एकदम काली थी और उनसे एक कठोर धातु जैसी चमक निकल रही थी। डार्क स्केल का शरीर। डार्क स्केल जाति का शरीर। उसकी निगाहें तेज हो गईं। उसने अपने शरीर में होने वाले बदलावों को नियंत्रित किया और उसने अपने शरीर पर मौजूद शल्कों को अपनी इच्छा अनुसार बढ़ने दिया। एक पल वे उसकी बाह पर दिखाई देते थे, अगले ही पल वे उसके शरीर पर दिखाई देते थे। जांग, और फिर वे गायब हो गए। ये काया बुरी नहीं लगती। वांग टेंग मुस्कुराया। उसका डार्क स्केल फिजिक थोड़ा अलग था। डार्क स्केल रेस के शारीरिक गठन से प्रेरित। वह दिखने में डार्क स्केल रेस जैसा नहीं होगा, लेकिन वह डार्क स्केल रेस के समान कवच बना सकता है जिसमें शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता होती है। अध्याय 4175 शैतानी रक्त विष स्केल बेल।
मृत्यु की भयानक इच्छा शक्ति, हाथ में 2 घातक सारनियां। 2. ये प्रभाव डेविल आर्मर डार्क एपेरेशन के डेविल के समान था। कवच, हालांकि तुलनात्मक रूप से डार्क स्केल फिजिक के शल्क अधिक फुर्तीले थे। यह इच्छा से बदल सकता था और जहां चाहे वहां खुद को जोड़ सकता था। ये डेविल आर्मर रेस के डेविल आर्मर जैसा नहीं था जो थोड़ा भद्दा था। या तो वह मौजूद ही नहीं था या उसे डेविल आर्मर के पूरे सेट को इकट्ठा करना पड़ता था। इसके अलावा वांग टिंग एक बात से बेहद संतुष्ट था। डार्क स्केल फिजिक द्वारा निर्मित परतें अन्य रक्षा विधियों के साथ टकराव नहीं करेगी। उदाहरण के लिए, यदि वह डेविल आर्मर रेस का डेविल आर्मर बना सकता है, तो वह डार्क स्केल फिजिक को डेविल आर्मर के नीचे छिपा सकता है और रक्षा की 2 परतें बना सकता है। डार्क स्केल फिजिक 21,000 बटा 50,000 5वां रैंक। वांग टेंग ने एट्रीब्यूट बोर्ड की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। 5वें दर्जे के डार्क स्केल फिजिक का मतलब था कि एनलिन लियान काफी शक्तिशाली थी। हालांकि यह काया डेविल आर्मर डिवाइन फिजिक से थोड़ी कमजोर थी, फिर भी रैंक 5 की डार्क स्केल फिजिक एक शक्तिशाली काया थी। जैसे ही उसके शारीरिक रूप में परिवर्तन पूरा हुआ, वांग टेंग के मन में एक विशेष ज्ञान का संचार हुआ। 2 अंधकार में क्षेत्र धीरे धीरे फैलते चले गए। एक इलाका गहरे लाल रंग की लपटों से भरा हुआ था। हर जगह धधकती लावा दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह आग की धरती हो। बीच बीच में भयानक ज्वाला फूट पड़ती थी। ये बहुत डरावना था। दूसरा क्षेत्र घने कोहरे से घिरा हुआ था। उसके अंदर एक भयानक दैत्य की आकृति उभरी। वह डार्क स्केल एविल पाइथन था। अजगरों की पूंछें चारों ओर फैल गईं और चक्कर लगाने लगी। पूरा इलाका उनके विशाल शरीर से घिरा हुआ था। दोनों क्षेत्रों के विस्तार के बाद दिव्य प्रतीक प्रकट हुए और उन क्षेत्रों पर उकेरे गए। उनसे शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न हुई। संबंधित ज्ञान वांग टेंग की स्मृति में समाहित हो गया। डार्क फ्लेम डोमेन 3500 बटा 7000 7वें स्तर का एकीकरण चरण। डार्क स्केल डोमेन 2500 बटा 8000 8वें स्तर का एकीकरण चरण। अंधकार का उद्गम 21800 बटा 50000 5वां स्थान। ज्वाला का उद्गम 23500 बटा 5000 5वां स्थान। वांग टेंग ने उत्पत्ति के सभी क्षेत्रों और नियमों को शीघ्रता से आत्मसात कर लिया। उसने गुणों के बोर्ड पर एक नजर डाली और अनियंत्रित रूप से मुस्कुरा उठा। दोनों क्षेत्रों में जबरदस्त सुधार हुआ। वांग टेंग को पहले ही डार्क फ्लेम डोमेन प्राप्त हो चुका था। अब ये चौथे स्तर के एकीकरण चरण से 7वें स्तर के एकीकरण चरण में पहुंच गया। इसमें 3 स्तरों की वृद्धि हुई। 7वें स्तर का एकीकरण चरण उन्नत अवस्था का क्षेत्र था। सामान्य अंधकार में प्रेत इसे समझ नहीं सकते थे। केवल 1000 सम्राटों की सूची में शामिल एक दुर्जय योद्धा, जिसे विभिन्न क्षेत्रों की गहरी समझ हो, ही इस स्तर तक पहुंच सकता था। डार्क स्केल डोमेन की बात करें तो यह एक नया डोमेन था। आखिरकार वांग टेंग ने इससे पहले कभी किसी डार्क ऑपरेशन का सामना नहीं किया था, इसलिए वह उनका डोमेन हासिल नहीं कर सकता था। हालांकि डार्क स्केल डोमेन 8वें स्तर पर पहुंच चुका था। सीधे एकीकरण चरण में प्रवेश। यह डार्क फ्लेम डोमेन से एक उच्चतर रैंक था। यह एक अभूतपूर्व उत्थान था। उसी समय सामान्य और साकार अवस्था में डार्क स्केल डोमेन का ज्ञान वांग टेंग के मन में समाहित हो गया, जिससे वह इसे पूरी तरह से समझ सका। इसने उसकी नींव को मजबूत किया और 8वें स्तर के एकीकरण चरण तक पहुंचने के बावजूद उसकी समझ में कोई कमी नहीं आई। यह वह ज्ञान था जो उसे गुणों के बुलबुलों से प्राप्त हुआ था। उसे इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वांग टेंग ने 2 कमांडर स्तरीय अंधकार में प्रेतों से गुणधर्म के बुलबुले एकत्रित किए। हालांकि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस नहीं ली। वह बाहर से गुणधर्म के बुलबुले एकत्रित करता रहा। आत्मा की उत्पत्ति 52000। जीवन की उत्पत्ति 48500। आधा कदम ब्रह्मांडीय स्तर की आत्मा 25000। डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 35000। नेदर गॉड फिजिक चौथे रैंक तारांकन 13500। नेदर गॉड स्टैच्यू 85000। नेदर प्रिजन पाम 3000। नेदर प्रिजन स्वॉट स्किल 5000। फैंटम फुटवर्क तारांकन 3500। मृत्यु क्षेत्र 7वें स्तर का एकीकरण चरण तारांकन 1200। मृत्यु का मूल कारण 6ठा स्थान तारांकन 13000। मृत्यु लोक 5वां रैंक तारांकन 14000। मिंग वू के गुण बुलबुले उठते हैं।
वांग टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया। अंत में मिंग वू को ब्लड गॉड क्लोन ने मार डाला। हालांकि उसकी आत्मा बची हुई थी, फिर भी वह मृत थी। इसलिए उसने कई चीजें गिरा दी। विशेषता बुलबुले। जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति की एक बड़ी संख्या उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसे एक बार फिर आरामदायक अनुभूति का अनुभव हुआ। फिर अर्ध चरण ब्रह्मांड स्तर की आत्मा के 25,000 बिंदु थे। गुण। एक पाताल देवता से जैसी उम्मीद थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में दो अंधकार में प्रेतों, अनलिन लियान और सऊदियों से अधिक मजबूत थी। वांग टेंग का आध्यात्मिक गुण फिर से आसमान छू गया। वह अर्ध चरण ब्रह्मांड चरण के शिखर के और करीब पहुंच रहा था। डाक नक्षत्र बल के गुणों के बारे में कुछ भी कहने को नहीं था। वांग टेंग अगले गुण बुलबुलों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। चौथे रैंक का नेदर गॉड फिजिक 135,000 अंक। ये गुण उन गुणों से कहीं अधिक था जो उन्होंने अतीत में अर्जित किए थे। कुल 135,000 अंक थे। ये थोड़ा डरावना था। मिंग वू को मारना मेरा सही फैसला था, वांग टेंग ने हल्के से हंसते हुए कहा। ब्लड गॉड क्लोन मिंग वू को मारना चाहता था। सबसे पहले तो यह उनके बीच के संघर्ष के कारण था। यह बहुत ही गंभीर था। वह घमंडी था और सोचता था कि वह ब्लड गॉड क्लोन को नियंत्रित कर सकता है। अगर उसे मारा नहीं जाता, तो दूसरे लोग सोचते कि ब्लड गॉड क्लोन को हराना आसान है। धमकाने के लिए। दूसरा, यह एट्रीब्यूट बबल्स के लिए था। उसी समय वांग टेंग ने ब्लड गॉड क्लोन से उसे मारने का आदेश दिया। उसे नीदर गॉड से और अधिक एट्रीब्यूट बबल्स इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। नस्ल। जब वह सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में था तब वह था। वह पहले से ही नीदर गॉड रेस में बहुत दिलचस्पी रखता था। दुर्भाग्य से इस जाति में बहुत कम ही अंधेरे प्रेत थे। उससे मिलना उसके लिए दुर्लभ था। पहला, अगर वह इसे हासिल नहीं करता तो वह खुद को निराश करता। इसके अलावा एक तीसरा उद्देश्य भी था, शैतानी दानव को बाहर निकालना।